अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम ऑर्गेनोसल्फर केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब नाम से पता चल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बेटा हिफाजत करना, तो हम यहाँ पर किसी फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट क्यों करवाना पड़ता है। आइए इसकी बात करते हैं। तो पहले मैं आपको यार एक जनरल एग्जांपल से समझाऊंगा। लाइक आपके पास बेटा कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। लाइक यहाँ पर कोई ए फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कोई बी फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। बट अभी मानकर चलो एक ही कंपाउंड है, उसमें कोई दो फंक्शनल ग्रुप है। तो आप ये चाहते हैं कि किसी एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन होना चाहिए और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका एज इट इज रहना चाहिए, उस पर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर कोई रिएजेंट डालें, लाइक आप रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दें, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब देखें ए और बी दोनों फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो सकते हैं। अब देखिए यार, जब आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला है तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट के पास इतना दिमाग है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर ए को रिड्यूस करे और बी को छोड़ दे? नहीं, उसको तो जो जो साइट मिलेगी वो उसको अटैक करेगा और उसको रिड्यूस कर देगा। बट आप ये चाहते हैं कि ए फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होना चाहिए बट बी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो आपके पास बी फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप रिएक्ट नहीं करवाना चाहते उसको आप क्या कर दें? प्रोटेक्ट कर दें। अब जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्ट होगा तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। मतलब जो अपकमिंग रिड्यूसिंग एजेंट है वो बी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये रिड्यूसिंग एजेंट आया, उसको ये साइड ब्लॉक नजर आई, उसको जस्ट ये ए फंक्शनल ग्रुप मिला, इसने इसको रिड्यूस किया और आपको फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। तो समझ आया आपको कि हम प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्यों करते हैं? कि अगर एक या एक दो या दो से ज्यादा कोई फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप को एज इट इज रखना चाहते हैं, तो जिन फंक्शनल ग्रुप को आप रिएक्ट नहीं करवाना चाहते उसको आप ब्लॉक कर दे, प्रोटेक्ट कर दे, ताकि वहां रिएक्शन ना हो। और जहां पर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं उसको आप प्रोटेक्ट ना करें, वहां रिएक्शन होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा, सही है? लास्ट पर हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो यहां पर आपको ये समझ आया। अच्छा, एक चीज और कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग मेथड होगा उसको प्रोटेक्ट करने का। अब नॉर्मली जोन जोन से फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके अल्कोहल्स हो सकते हैं, वो आपके अमीन्स हो सकते हैं, वो आपके एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, वो कीटोन्स हो सकते हैं, जैसे एसीटोन है आपका, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकते हैं, वो एस्टर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो नॉर्मली यही फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग मेथड होगा उसको प्रोटेक्ट करने का। और जब आपने किसी फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करवाया, प्रोटेक्ट करवाने के बाद रिएक्शन हुआ, आफ्टर दी प्रोटेक्शन आपने उसको दोबारा डी प्रोटेक्ट भी करना है, उसको वहां छोड़ नहीं देना। फिर उसको दोबारा जो फंक्शनल ग्रुप आपने ब्लॉक किया है, प्रोटेक्ट किया है, उसको दोबारा आपने क्या करना है? डी प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है। और याद रखिएगा कि जो डी प्रोटेक्शन का मेथड है वो सिंपल फिजिकल मेथड होना चाहिए, वो बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए, कोई लंबी चौड़ी सिंथेसिस नहीं होनी चाहिए। जस्ट सिंपल फिजिकल मेथड का मतलब क्या है? आपने एसिड डाला, उसको शेक किया, डी प्रोटेक्ट हो गया। आपने किसी बेस का ऐड किया, उसको शेक किया और वो डी प्रोटेक्ट हो गया। तो डी प्रोटेक्शन इज द सिंपल फिजिकल मेथड। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि हम प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्यों पढ़ते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि अभी तो हम यहाँ पर जस्ट एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जो कि ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री के रिलेटेड है। मतलब डेफिनेटली आप समझ गए कि ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सल्फर का भी यूज होगा किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उसी की आज बात करेंगे, सही है? बट एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें हम डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स की प्रोटेक्शन करना भी
सीखेंगे, उसमें ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे। अल्कोहल की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अमीन्स की, एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स एटसेट्रा। तो डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट रिएजेंट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। बट यहां पर हम जो करेंगे दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स आते हैं, कीटोन्स आते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड आएंगे, सही है। तो याद रखें कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होगा जो एल्डिहाइड, कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहां पर इसकी एप्लीकेशन भी पता चल जाएगी कि वो कौन सा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जिसको हम यूज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रोटेक्शन के लिए। तो आइए हेडिंग लगा लें, प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, ओके। दिस वन, ये मैंने एक रिएक्शन आपके सामने लिखा है, तो यहां पर देखें ये आपके पास कीटोन है, ये आपके पास है डायोल। और डायोल भी किस तरह का, इसको आप कॉमन नेम इसका है इथाइलिन ग्लाइकोल, आपने ये सेकेंड ईयर में देखा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। या इसका आयुपेक नेम देखें तो वो आपका दो कार्बन है तो इथीन, सॉरी इथेन 1,2 डायोल, सही है। इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है एसिड की प्रेजेंस में, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, ये एसिटल बना है। दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ एसीटोन, सही है। ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म है। अब ये प्रोटेक्ट हो गया, ओके। इस तरह का आपको, अब जो यहां पर ग्रुप होंगे वही यहां पर आ जाएंगे। लाइक यहां पर अगर आपके पास CH3 पर्टिकुलर अगर आपके पास यहां पर एसीटोन है तो सेम यही ग्रुप आपके यहां पर आ जाएंगे। अब जरा गौर से सुनो कि ये वाले जो दो ऑक्सीजन हैं ये कहां से आए, ये वाले एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन आपका ये है, ये वाली दो कार्बन है CH2 एंड CH2, ये दो कार्बन कहां से आई, ये वाली कार्बन CH2 एंड CH2, सही है। अब यहां पर आपके पास इस नेट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे। ये विद इन मैकेनिज्म आपको समझ आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट होता है, अभी मैकेनिज्म भी करेंगे इसका। तो बेटा ये वाली आपको जहां भी नजर आए इस तरह का रिएक्ट, इस तरह का कोई प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है ये प्रोटेक्टेड फॉर्म है किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड की। और कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डायोल का यूज करते हैं। बट हम ऑर्गेनोसल्फर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम ऑक्सीजन की जगह सल्फर का यूज करेंगे, मतलब डायोल का यूज नहीं करेंगे, डायोथायोल का यूज करेंगे, सही है। मतलब जहां जहां पर ऑक्सीजन है वहां वहां पर सल्फर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आपका क्या आता है, सल्फर आता है, सही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 और सल्फर का 16। तो जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। ये तो बेसिक्स है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ के आ चुके हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस वगैरह सेम होते हैं, उसी इसी वजह से तो उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं, सही है। तो हम यहां पर इस डायोल का यूज ना करके इसका यूज करेंगे। ये आपके पास क्या है, इसको थायो डायोल भी बोलते हैं या डायथायोल भी बोलते हैं, जो आप मर्जी इसको बोले, ओके। इसका आयुपेक नेम क्या बनेगा, इथेन 1,2 थायोडाइओल, सही है, इथेन 1,2 थायोडाइओल। अब यहां पर जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, आप कैमरा का यूज करके इनके आयुपेक नेम जो है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैकेनिज्म करें इसका, ओके। अब यहां पर आपका ये तो मैंने एसाइक्लिक कीटोन लिया ना, ओपन है, साइक्लिक कीटोन भी होगा तो सेम आपके पास इसी तरह का रिएक्शन होगा। लाइक आपके पास यहां पर देखिए, अगर आपको बेटा साइक्लिक कीटोन दिया जाए, इसी पर मैकेनिज्म कर दूंगा,
और इसको रिएक्ट करवाया है आपने थायोडायोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? दिस वन, सही है। दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ साइक्लिक कीटोन। इसी पर मैकेनिज्म देखें जरा। ओके, बेटा यहां पर देखिए ऑक्सीजन कंटेन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये एसिडिक रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर आप एरो रिवर्सिबल ही यूज करेंगे। तो एसिड सबसे पहले एज अ कैटालिस्ट आएगा और यहां पर ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करते हैं। ऑक्सीजन ने लॉन पेयर डोनेट किए तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो होगा क्या, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और टुवर्ड ऑक्सीजन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म, बट इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यह पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर सजता भी है क्योंकि कार्बन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होता है, ऐसे सही है। अब आप क्या करेंगे कि अब अपना जो रिएजेंट है जिसको आपने प्रोटेक्ट करवाने के लिए यूज करना है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे? थायोडायोल का। ओके, अब यहां पर देखिए कि सल्फर के पास भी तो दो लोन पेयर होते हैं। अब जैसे ही उसको ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मिलेगी ये इसके ऊपर करेगा अटैक, सही है, वेरी गुड। तो होगा क्या कि ये सल्फर और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। ये आपका OH आ जाएगा, SH SH, इसको जरा गौर से देखें, ऐसे ही आएगा। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज ऑक्सीजन डोनेट्स द लोन पेयर टू दिस कार्बन। तो जैसे इसने लोन पेयर डोनेट किए तो सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सल्फर भी तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो यहां पर आपके पास होगा प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, PTR। ओके, अब जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मैं मेंशन कर रहा हूं, अब जैसे ही यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, ये वाला बॉन्ड जैसे ही टुवर्ड सल्फर ब्रेक होगा, ये H+ की फॉर्म में यहां से निकलेगा। अब ये लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन जैसे सल्फर के पास आएंगे, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज वो तो खत्म हो जाएगा, सही है। ये बॉन्ड होता है H+ की फॉर्म में। जैसे यहां से ये प्रोटॉन निकलता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर झट से इस पर करते हैं अटैक। मतलब विद इन द मॉलिक्यूल एक एटम दूसरे एटम के पास जा रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो गया, सही है। तो होगा क्या कि ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा और ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो बनेगा क्या, ये OH2 और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसने लोन पे डोनेट किया और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, सही है। अब ये SH, अब देखिए ये वाली दो कार्बन ऐसे ही है, क्लियर है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है, अब ये वाला H2O ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल से अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलता है वो स्टेबिलिटी की तरफ ही रिएक्शन मूव करता है, सही है। तो यहां पर ये सल्फर के लोन पेयर, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड ऑक्सीजन जाएगी और ये वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन रहेगा। तो ये सल्फर के लोन पेयर इसके ऊपर जैसे ही अटैक करते हैं, ये वीक बॉन्ड है, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये -H2O की फॉर्म में यहां से ये निकल गया। तो अब मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां से यहां तक जाते हुए यहां पर वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, तो यहां से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और सल्फर और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो बनेगा क्या, ऐसे, सही है। सॉरी, ये मैं हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया था ना, सही है। तो ये बना। अब यहाँ पर देखें जस्ट फिर सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर -H+ करें, दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ साइक्लिक कीटोन। अब यहाँ पर देखें जो कैटालिस्ट आपने यहाँ पर यूज किया था वो कैटालिस्ट आपको दोबारा यहाँ पर मिल गया। कैटालिस्ट का काम ही ये होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है।
तो जो आपने H+ यहां पर यूज किया था वो आपको दोबारा यहां पर मिल गया, और ओवरऑल नेट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होता है। अब जिस तरह का भी एल्डिहाइड हो, जिस तरह का भी कीटोन हो बेटा, सेम मैकेनिज्म का यूज करके आप डिफरेंट तरह के रिएक्शंस को प्रोसीड करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर ये बात तो समझ आई कि हमें प्रोटेक्शन कर ली, अगर इसको दोबारा डी प्रोटेक्ट करना होगा तो फिर कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो यहां पर आप नोट करेंगे फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे ये, एंड फॉर डी प्रोटेक्शन जस्ट एसिड का यूज करेंगे आप। यहां ये कंडीशन दी हो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी आयन, सही है। तो ये कंडीशन आप जैसे ही मतलब एसिड को डाल के उसको शेक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो प्रोटेक्टेड फॉर्म है दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। जैसे यहीं पर अब आपने प्रोटेक्ट करवा लिया, अगर आपने इसको डी प्रोटेक्ट करना है तो क्या करें, अच्छा अब ये आप यूज कर रहे हैं किसके लिए, डी प्रोटेक्शन के लिए, तो यहां से कट लगेगा, सही है। ये साइन जो है यहां से, इससे पता चलेगा कि यहां पर आकर आपका डबल बॉन्ड ओ आकर लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर ये कंडीशन यूज करेंगे तो आपको दोबारा साइक्लिक कीटोन मिल जाएगा अलोंग विद थायोडाइऑल, ये सही है। सो दिस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स कुछ भी। क्लियर है, समझ आया कि हम कीटोन्स की प्रोटेक्शन किस तरह करते हैं। वेरी गुड। अब ये साइक्लिक कीटोन है तो आप सिंपल कीटोन के साथ मैकेनिज्म कर सकते हैं, बट अगर इसकी एप्लीकेशन देखें कि मतलब अगर आपको विद इन रिएक्शन हो तो फिर जस्ट ये कंडीशन लगाकर डायरेक्ट आप इसको प्रोटेक्ट कर देना, फिर मैकेनिज्म की नीड नहीं है। बट मैंने आपको मैकेनिज्म करवा दिया है, हर फंक्शनल ग्रुप की मैकेनिज्म भी देखते हैं कि इस तरह मैकेनिज्म जो है वो हो रहा है, बट रिएक्शन में डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट ही लिखनी होती है। क्लियर है, तो प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन दोनों मैंने आपको बता दी। चलिए, अब जैसे यहां पर ये था साइक्लिक कीटोन, अब मैकेनिज्म में और नहीं करवाने वाला क्योंकि सेम मैकेनिज्म है, तो आप इस पर खुद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतनी कम है। ओके, अब देखिए यहां पर ये आपका एसीटोन है। चलिए अब देखे जाए कंडीशन में क्या दे रहा हूं, समझ गए, दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ एसीटोन। ओके जी, एसिड का यूज किया, यहां आपको कंडीशन मिल जाए H3O पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ He+2 मर्करी आयन। तो क्या करोगे, यहां से कट लगेगा और आपको दोबारा जो है वो एसीटोन मिल जाएगा जो कि उसकी डी प्रोटेक्टिव फॉर्म है, सही है, अलोंग विद ये, सही है। ओके, अब ये था आपका एसीटोन। अगर यहां पर मैं जस्ट हाइड्रोजन कर दूं तो क्या बनेगा यार, एल्डिहाइड बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जहां पर आपका CH3 था वहां पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, सही है। तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए सेम रिएक्शंस होंगी, सही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एल्डिहाइड ले रहे हैं या कीटोन ले रहे हैं, सही है। अच्छा, एक मैं आपको डी प्रोटेक्टेड फॉर्म दे रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वो आपको किसी की प्रोटेक्टेड फॉर्म दे देगा और कहेगा इसको डी प्रोटेक्ट करें, तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कौन सा कंपाउंड था जिसको प्रोटेक्ट करवाया गया है और उसको हमने डी प्रोटेक्ट करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है। जैसे यहां पर देखें, चलिए ये मैंने आपको कंपाउंड दिया है, जरा इसको गौर से देखें ये किस कंपाउंड की प्रोटेक्टेड फॉर्म है। अब ये तो आप समझ गए कि जहां पर ये होगा मतलब ये आपका क्या है, प्रोटेक्ट हुआ है। बट ये क्या है, या देखो ये वाली कार्बन है, और जो ये बॉन्ड कॉमन आते हैं ना वहां पर डेफिनेटली कार्बोनाइल कार्बन होता है। जैसे यहां पर देखिए ये वाला बॉन्ड आ रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड आके इस कॉमन कार्बन पर अटैच हो रहे हैं, वो डेफिनेटली कार्बोनाइल कार्बन है। यहां पर भी देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो आ रहा है, जिस कार्बन पर आ रहा है वो कॉमन कार्बन है, इसकी भी और इसकी भी, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर कार्बोनाइल है, सही। मतलब यहाँ पर जब मैं इसको कट लगाऊंगा तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड तो आएगा। बेटा यहाँ पर क्या है, जहां कुछ ना हो वहां हाइड्रोजन होते हैं, सही है। तो बेसिकली ये फॉर्मल्डिहाइड की प्रोटेक्टेड फॉर्म थी। तो आप क्या करेंगे,
जो कॉमन कार्बन आ रही है वहां पर कार्बोनाइल कार्बन तो लगा ही देंगे ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। सही है, तो ये वाली आपके पास प्रोटेक्टेड फॉर्म थी किसकी, फॉर्म एल्डिहाइड की। सही है, इसका मैकेनिज्म आप कर सकते हैं सेम मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको साइक्लिक कीटोन का करवाया है। क्लियर है? ओके, अच्छा चलिए, इसका अगर आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट बनाएं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रिएजेंट है, तो आपने इसको क्या करवाना है, प्रोटेक्ट करवाना है। सही है, अब प्रोटेक्ट करवाना है तो क्या बनेगा, ये। सही है, बट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो कि ये जो दो कार्बन आ रही थी ना, ये वाली, ये आ रही थी यहां से, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन यहां थी, दो ही कार्बन यहां पर आ रही थी। ये जो दो कार्बन आ रही थी ना, CH2 ये कहां से आ रही थी, यहां से, CH2 एंड CH2। जो दो कार्बन यहां थी वही दो कार्बन आपकी यहां पर भी आ रही है। बट यहां पर अगर आप अंधाधुंध फायरिंग करके यही प्रोडक्ट बना दोगे तो वो गलत करेगा। उसकी रीजन, क्योंकि भाई उसने रिएक्टेंट में तीन कार्बन यूज किए, 1 2 3, उसने तीन कार्बन वाला थायोडायोल ले लिया है। हमेशा वो 1,2 डायोल नहीं लेगा, यहाँ पर उसने 1,3 डायोल लिया है, थायोडायोल। सही है, तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट आपका गलत होगा, तो क्या बनाओगे, सल्फर सल्फर कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, ये। सही है, दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ फॉर्मल्डिहाइड व्हेन यूजिंग दिस रिएजेंट। ठीक है, तो रिएजेंट का ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसने कितनी कार्बन यूज किया है। और रिकमेंडेशन यही है कि यहाँ पर ये जो रिंग बनी है ना, ये कितनी मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, स्टेबल है, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 भी स्टेबल होती है। सही है, तो यहाँ पर रिकमेंड यही किया जाता है कि यहाँ पर जो भी आप डायोल ले या थायोडायोल ले, वहां पर या तो दो कार्बन यूज करें या तीन कार्बन यूज करें, क्योंकि दो कार्बन से 5 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल है, और 3 कार्बन से 6 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल है। हाँ, अगर आप यहाँ पर ज्यादा कार्बन यूज करते हैं तो रिंग साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे रिंग स्ट्रेन आएगा और वो अनस्टेबल होगा। तो 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग की आपके पास स्टेबल होती है, तो यहाँ पर आप या तो दो कार्बन का यूज करें या तो तीन कार्बन का यूज करेंगे। सही है, तो यहां पर आपने देखा कि सल्फर केमिस्ट्री में एक ऐसा कंपाउंड भी है थायोडायोल, जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और वो फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और वो फॉर्मल्डिहाइड हो सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक कीटोन भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर इसके आप कहेंगे सर हमें इसकी एप्लीकेशन भी तो बताएं, कि अगर हमें कोई रिएक्शन दिया जाए, हमें ये तो समझ आ गया कि किसी एल्डिहाइड को, कीटोन को, फॉर्मल्डिहाइड को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, डी प्रोटेक्ट करना है, बट कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दें। तो देखें जरा, ये आपके पास कंपाउंड है, ये। अब यहां पर देखें कि एक ही कंपाउंड में आपको दो तरह के फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। एक आपका है ये एस्टर, और ये आपका क्या है, कीटोन। मतलब विद इन वन कंपाउंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है। अब जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे आपने यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही है, एक वर्सटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है जो हर तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं। सही है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि उसको जड़ से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैनल पर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिफरेंट तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए, अब इसका यूज किया तो यार ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है और कीटोन को भी। अब आप चाहते हैं कि सर हम सिर्फ एस्टर को रिड्यूस करेंगे और इस कीटोन को रिड्यूस नहीं करेंगे। अब याद रखिएगा कि ये जो आपका है ना एस्टर, ये भी आपको रिड्यूस होकर अल्कोहल देता है, और ये आपका जो कीटोन है ये भी आपको रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल देता है। सही है, ये भी। अब आप चाहते हैं कि सर हम इसको रिड्यूस नहीं करना चाहते, तो भाई आप पहले इसका यूज ना करें, आप इसका यूज ना करें, बल्कि आप इसका यूज कर लें।
थायोडायोल का, यहाँ आप इसको सिंपल डायोल रिएक्शन मान लें, तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर इसको नहीं, ये पर्टिकुलर इस फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। सही है, तो पहले आप इसकी प्रोटेक्शन करवाएं ताकि ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस ना होने पाए, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करवाकर इसको आप प्रोड्यूस करवाएं। सही है, तो आपने जैसे इसका यूज किया तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये ले, सही है, तो पहले हमने इसकी प्रोटेक्टेड फॉर्म बना ली। अब आप यूज करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो अब देखो जैसे ही आपने ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया होगा, तो यार देखो यहाँ पर जो आपका कीटोन था वो तो प्रोटेक्ट हो गया, अब वो तो रिड्यूस नहीं हो सकता। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अब यही साइट मिलेगी रिड्यूस करवाने के लिए, तो ये जड़ से इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, इसको रिड्यूस कर देगा ये अल्कोहल में। आई थिंक यही अल्कोहल बनेगी, मैं इसको फिर भी कंफर्म कर लूंगा। तो ये वाला आपका एज इट इज ही रहेगा, ये ले, सही है। अब मैंने कहा था कि प्रोटेक्शन के बाद उसको आपने दोबारा डी प्रोटेक्ट भी करना है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, H3O प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2। क्यों, दिस वन, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर जो कीटोन था वो एज इट इज ही रहा, तो आपको एप्लीकेशन समझ आई होगी कि हम यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्यों पढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट ना करवाया होता तो डेफिनेटली आपके पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसको भी जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। सही है, तो आपने पहले इसको प्रोटेक्ट करवाया, प्रोटेक्ट करवाने के बाद इसकी प्रोटेक्टेड फॉर्म आपके सामने है, देन आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करवाया, एस्टर को कन्वर्ट करवाया है आपने रिड्यूस करवाकर अल्कोहल में, देन आपने दोबारा वो डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट यूज किया ये वाला। सही है, और उसको दोबारा आपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। सही है, तो ये एक एग्जांपल थी जिससे आपको ये क्लैरिफाई करवाना था कि हम प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। सही है, तो एनीवेज इसका इन डिटेल लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह आपको प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।